सात समुंदर पार पोहे को पहचान दिलाने वाले आज हमारे साथ एक्टर राजीव नेमा इंदौरी जी हैं और ये अपने खास अंदाज को लेकर जाने जाते हैं। तो नेमा जी, आपका बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर में। दैनिक भास्कर के सभी पाठकों को और दर्शकों को राजीव नेमा इंदौरी का बिहार आओ। 14 साल पहले मैंने ये बिहार आओ और इंदौरी वीडियो की शुरुआत की थी। जब 14 साल पहले यूट्यूब पे, इंदौर में तो यूट्यूब पे से घूम के बफरिंग होके चलता था लोग स्कूल कॉलेज के बच्चे पूरा डाउनलोड करके और फ्लैश ड्राइव पे एक दूसरे को बांटते थे। तब से लेके हम यहाँ तक पहुँच गए हैं जियो की दुनिया में। गीगाबाइट और गीगाबाइट का डेटा चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पोहे जलेबी मैंने 2016 में जो बादशाह का गाना था, ठेले डीजे वाले बाबू मुझे गाना चला दे, मेरा गाना चला दे, उसकी तर्ज पे मैंने बनाया था हुआ था वो गाना, ठेले वाले बाबू मुझे पोहे खिला दे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी भी गाना रहा था, मेरे को लगा कि ठेले वाले बाबू मुझे पोहा खिला दे ज़्यादा नेचुरल लगता है, ऑर्गेनिक लगता है। वो पोहे का एंथम बन गया और पोहा विश्व प्रसिद्ध हो गया। विश्व पोहा दिवस भी मनाने जाने लगा है। 7 जून को आपने अमेरिका में भी बनाया था। हाँ। विश्व पोहा दिवस। हाँ। तो अमेरिका के लोगों में क्या रुझान है पोहे को लेकर? अब जो आप अमेरिका के लोग बोलते हो ना, तो मतलब जो भारतीय हैं, जो लाखों लाख भारतीय इंडिया से बाहर जा चुके हैं सब देशों में, अमेरिका में भी, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि पोहा क्या होता। अधिक लोगों को पता नहीं था। पोहे की खपत देखो आप 10-20 गुना बढ़ गई है पिछले 6-7 सालों में। अगर मैं बाकी जो पॉलिटिशियन जैसे लेते हैं ना, तो मैं ही श्रेय ले लेता हूँ उसका कि भैया पोहे को अपन एक तरफा अपन नहीं बढ़ाया है, इंदौर को एक तरफा अपन नहीं बढ़ाया है। ये तो जो आप शैली की बात कर रहे थे। बाकी जो इंदौर की स्वच्छता के कारण इंदौर का जो नाम पूरी दुनिया में जो रियल स्वच्छता हुई है। पहले तो क्या होता था कि भाई मंत्री जी आने वाले, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आने वाले, उस वाली रोड पे लीपा पोती कर दो, गड्ढे भर दो तो सब हो जाएगा। जब पहली बार मेरे को खबर मिली अमेरिका में कि इंदौर स्वच्छ भारत का जो सपना है मोदी जी का, उसका सबसे बड़ा उपाधि, मैंने कहा यार ये कहीं बीजेपी डबल इंजन में कुछ हो गया है लीपा पोती। फिर लोगों ने मेरे को, जो मेरे जो फैंस वगैरह, उनसे बोला सही में तो आप सही में आप आके देखो। मैं आया इंदौर और वाकई में फिर मतलब उसका जो कंटिन्यूस जो इंदौर का शासन प्रशासन और नागरिक अब तो कितने जागरूक हो गए। अब तो अगर 7 साल कोई चीज़ हो जाती है तो पूरा मतलब जनरेशन ही चेंज हो जाती है। अब कोई बच्चा उस समय अगर 7 साल का था, 14 साल का हो चुका है, वो उसी प्रोसेस से निकला कि यार कोई भी वो पेपर पड़ा है, कोई भी कप पड़ा है, उसको उठा के कहीं डस्टबिन में डालना ही है। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंदौर अब नेशनल सिटी बन गया, मतलब इंटरनेशनली इंदौर आना चाहते हैं लोग और आ रहे हैं। मतलब प्रत्यक्ष उदाहरण है मेरे दोस्त चेन्नई वाले, केरल वाले, जो अमेरिका में रहते हैं, दुबई में है, लंदन में है, अभी रैंडम जगह से आता है आपकी सिटी इंदौर में है। और फिर मेरे को लगता है मार्केटिंग थोड़ी ज़्यादा तो नहीं हो गई। मैं पूछता कैसी लगी, बोले बेटर देन वी एक्सपेक्टेड, हमारी अपेक्षाओं से बेहतर। अच्छा, ये आइडिया आपको कहाँ से आया था कि इंदौरी पोहे को अपन विदेशों में भी इसका क्रेज बढ़ाएंगे? ये जो भी चीज़ होती है ना, अगर आपके पर्सनल होना चाहिए। पर्सनल जैसे आप मुझे नहीं पता, आप जैसे रीवा के हैं, आप कहीं बाहर जाते होंगे तो आपको रीवा की कुछ चीज़ें, रीवा की बोलचाल, रीवा का रहन सहन, रीवा का कुछ खाना होगा जो आपको मिस करते हैं। मतलब भले वो मिल जाएगा लेकिन वैसा नहीं होता है जैसे आपने ओरिजिनली खाया। तो वैसे ही इंदौर का पोहा, इंदौर की दाल बाटी, इंदौर की जलेबी पूरी दुनिया में मैं 30 देशों में जा चुका हूँ, वहाँ पे खा चुका हूँ। रद्दी उन लोगों को पता ही नहीं कि इस जलेबी में क्या स्पेशलिटी है। बाहर से अप्रोप्रिएट कड़क, अंदर से उतनी नरम मीठी, केसर, इलायची। तो उसी तरह पोहे का है। तो वो अब पोहा कितना सिंपल है, लेकिन उसमें अब अप्रोप्रिएट जीरावन में जिसमें करीब 32 फ्लेवर आ जाते हैं जीरावन में, जितने मसाले होते हैं। फिर उसमें प्याज, नींबू, कोतमीर, फिर बफे हुए, थोड़ी सी शक्कर, तो मीठा, नमकीन, तो यही है जो। और फिर तो इसको तो मेरे को लोगों को इंट्रोड्यूस करना ही था। और लोगों ने जब खाया, और कई लोग ऐसे हैं मेरे पास एग्जांपल, लोगों ने नहीं 1 चम्मच देना, वो तुम कह रहे हो तो खा लेता हूँ, मुझे पोहा पसंद नहीं है, उन्होंने खाया, स्वर्ग में पहुँच जाता। तो विदेशियों का अनुभव यही है, अगर माना जाए तो थोड़ा सा खाएंगे उसके बाद उनकी आदत ही पड़ जाएगी। हाँ, ओह टू मच कार्बोहाइड्रेट, टू मच ग्लूटेन, ओह नो आई डोंट टेक फ्राइड स्टफ आई डोंट टेक। बट ये जो स्वर्ग की अनुभूति होती है इंदौरी खाने के बाद, मैं बयान नहीं कर सकता, वो प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैंने कई गोरे लोगों को जीरावन बांटा है
मेरी बर्थडे पे हमने विशेष रिटर्न गिफ्ट बनाया था जीरावन, तो उसकी अब वो इतना प्रसिद्ध हो, मैं हर आदमी जो भी मिलता है उसको मैं जीरावन देता हूँ कि आप किसी भी खाने पे डालो। इंदौर वाले में तो पोहे से शुरू हुआ था, किसी भी खाने पे डालो और मेरे को बताना, तो लोगों के खाने का टेस्ट ही चेंज हो गया। बोले यार वो जीरावन नहीं बोलते, वो बोलते राजीव नेमा पाउडर, राजीव नेमा पाउडर। तो राजीव नेमा पाउडर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अच्छा, इंदौर में जो पोहा मिलता है और अमेरिका में जो आपने ब्रांडिंग की पोहे की, तो उसमें कुछ बदलाव दिखता है या दोनों सेम रहता है? अब राजीव नेमा बनाते हैं वर्सेस वो 60 साल से जो प्रशांत पोहा अल्पाग्रह चल रहा है, अन्ना का पोहा चल रहा है, यहाँ तो उस्ताद लोग हैं। अब तो आप ही आपने बोल दिया कि भीमसेन जोशी और उनके 10 पीढ़ी बाद वाले कोई गायक है, आप बोल रहे हो कि आपकी गायकी और भीमसेन जोशी की उसमें क्या फर्क है? हम जो बन पड़ता करते हैं, बाकी ओरिजिनल के लिए तो यहीं आना पड़ता है। अमिताभ तो अमिताभ ही रहेंगे। आज आप इंदौर आए तो इंदौर के पोहे में वही क्वालिटी दिख रही है आपको जो आप पहले मतलब शुरुआती दिनों में खाते थे और जिसको देखकर आपने अमेरिका में शुरुआत उन जगहों की जहाँ पे मैंने ओरिजिनली खाए हैं, उनकी बिल्कुल वैसी की वैसी है। जो फेक बन गए ना, उनको देखकर हम करेंगे ऊपर से मेयोनेज़ डालने लग गए, चीज़ बुरकाने लग गए, वो मॉडर्न खाना जो बन गया है, जो ओरिजिनल इंदौरी के ऊपर जैसे सैंडविच भी खाया, ओरिजिनल सैंडविच का अभी भी अपना, क्योंकि वो बचपन की बातें हैं, वो नॉस्टैल्जिया की बातें हैं, जो मॉडर्नाइजेशन कर दिया वो अपने को नहीं जाओ। तो ये थे हमारे साथ राजीव नेमा जी, जिन्होंने पोहे को बताया कि इंदौर का पोहा देश ही नहीं जब दुनिया में भी अपनी पहचान बना रहा है। स्वतंत्र शुक्ला, दैनिक भास्कर, इंदौर।